अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मलिक, आपका इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं 105 बुनियादी और सबसे अहम इंग्लिश अल्फाज। अगर मैं ये कहूं कि हर इंग्लिश सीखने वाले को सबसे पहले इन 105 अल्फाज को सीखना चाहिए तो मैं गलत नहीं होऊंगा। दोस्तों, इस लेसन में हर लफ्ज को सेंटेंस में यूज करके आपके लिए इन अल्फाज को समझना बहुत ही आसान बना दिया गया है। दोस्तों, यूं ही उर्दू से इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल इंग्लिश लेसन्स फॉर यू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप फौरन से वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने लेसन का आगाज करते हैं। दोस्तों, हमारे पास पहला जो वर्ड है वंस। वंस का मतलब है एक दफा। एक दफा। वंस को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब है एक दफा का जिक्र है। एक दफा का जिक्र है। नेक्स्ट वर्ड है जो हमारे पास ऑलवेज। ऑलवेज इसका मतलब है हमेशा। इसको हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे ऑलवेज थिंक गुड। ऑलवेज थिंक गुड यानी हमेशा अच्छा सोचो। हमेशा अच्छा सोचो। ए। ए का मतलब है एक। ए को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे शी हैज अ कैट। शी हैज अ कैट इसका मतलब है इसके पास एक बिल्ली है। इसके पास एक बिल्ली है। शी हैज अ कैट। एन। एन का मतलब है एक। इसको हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे एन अम्ब्रेला। एन अम्ब्रेला यानी एक छतरी। एक छतरी। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है दोस्तों एज। एज इसका मतलब है जैसा के। एज को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे एज आई सेड। एज आई सेड यानी जैसा मैंने कहा। जैसा मैंने कहा। टू। टू। टू का मतलब है ता। इसका दूसरा मतलब है की तरफ। ता और दूसरा मतलब है की तरफ। टू को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे मंडे टू मंडे। मंडे टू मंडे इसका मतलब है पीर था पीर। पीर था पीर। ऑफ। ऑफ इसका मतलब है का की के। इस ऑफ वर्ड का तीन मतलब है का की के। ऑफ को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे कलर ऑफ अ बुक। कलर ऑफ अ बुक यानी एक किताब का रंग। एक किताब का रंग। नेक्स्ट वर्ड है जो हमारे पास फॉर। फॉर इसका मतलब है के लिए। के लिए। फॉर के लिए। फॉर को हम सेंटेंस में यूज करेंगे वेट फॉर मी। वेट फॉर मी यानी मेरे लिए इंतजार करो। मेरे लिए इंतजार करो। बाय। बाय जरिया। जरिया। बाय का मतलब है जरिया। बाय को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे दिस इज डन बाय मी। दिस इज डन बाय मी यानी ये मेरे जरिए किया गया है। ये मेरे जरिए किया गया है। विद। विद इसका मतलब है साथ। विद इसका मतलब है साथ। विद को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे कम विद मी। कम विद मी यानी मेरे साथ आओ। मेरे साथ आओ। फ्रॉम। फ्रॉम इसका मतलब है से। फ्रॉम का मतलब है से। फ्रॉम को हम सेंटेंस में यूज करेंगे दोस्तों आई एम कमिंग फ्रॉम कराची। आई एम कमिंग फ्रॉम कराची यानी मैं कराची से आ रहा हूं। अबाउट। अबाउट इसका मतलब है बारे में यानी किसी के बारे में। अबाउट का मतलब है किसी के बारे में बात हो रही है। तो अबाउट को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ यानी मुझे अपने बारे में बताओ। मुझे अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अबव। अबव इसका मतलब है ऊपर। ऊपर इसको हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे ही इज अबव 20। ही इज अबव 20 यानी वो 20 से ऊपर है। वो 20 से ऊपर है। नेक्स्ट वर्ड है जो हमारे पास बिफोर। बिफोर इसका मतलब है पहले। पहले। बिफोर को हम सेंटेंस में यूज करेंगे रीच बिफोर टाइम।
रीच बिफोर टाइम, इसका मतलब है वक्त से पहले पहुंचो, वक्त से पहले पहुंचो। आफ्टर, आफ्टर इसका मतलब है बाद में, आफ्टर इसका मतलब है बाद में। आफ्टर को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे दोस्तों? आई विल कम आफ्टर 5 PM, आई विल कम आफ्टर 5 PM, यानी मैं शाम 5 बजे के बाद आऊंगा, मैं शाम 5 बजे के बाद आऊंगा। एंड, एंड इसका मतलब है और एंड को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे दोस्तों? इरफान एंड नदीम, इरफान एंड नदीम, यानी इरफान और नदीम। बट, बट इसका मतलब है लेकिन, लेकिन बट को हम सेंटेंस में यूज करेंगे दोस्तों, बट आई नीड दैट, बट आई नीड दैट, यानी लेकिन मुझे उसकी जरूरत है। बट आई नीड दैट इसका मतलब है लेकिन मुझे उसकी जरूरत है। और और इसका मायने है या और को हम सेंटेंस में यूज करेंगे मैंगो और पीपल, सॉरी मैंगो और एप्पल, मैंगो और एप्पल यानी आम या सेब, आम या सेब। इफ इसका मतलब है अगर, इफ का मतलब है अगर, और इफ को सेंटेंस में हम यूज कैसे करेंगे दोस्तों? इफ यू ट्राई, इफ यू ट्राई यानी अगर आप कोशिश करें, अगर आप कोशिश करें। सो, सो इसका मतलब है लिहाजा, इसका दूसरा मायने है इसलिए, लिहाजा, और दूसरा मायने है इसका इसलिए। सो को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे दोस्तों? सो यू शुड गो, सो यू शुड गो यानी लिहाजा आपको जाना चाहिए। जस्ट, जस्ट इसका मतलब है अभी, दूसरा इसका मायने है सिर्फ। जस्ट के दो मायने हैं, अभी और सिर्फ। जस्ट को हम सेंटेंस में यूज करेंगे आई हैव जस्ट रीच्ड, आई हैव जस्ट रीच्ड यानी मैं अभी पहुंचा हूं, मैं अभी पहुंचा हूं। बिकॉज, बिकॉज इसका मतलब है क्योंकि, और दूसरा मायने है इसका की वजह से, क्योंकि और की वजह से। बिकॉज क्योंकि, की वजह से। बिकॉज को हम सेंटेंस में लाएंगे बिकॉज आई नो हिम, बिकॉज आई नो हिम यानी क्योंकि मैं उसे जानता हूं। नाउ, नाउ इसका मतलब है अभी। नाउ का सेंटेंस में हम यूज करेंगे टेल मी नाउ, टेल मी नाउ यानी मुझे अभी बताओ, मुझे अभी बताओ। देम, देम इसका मतलब है उन्हें, देम इसका मतलब है उन्हें। देम को सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे दोस्तों? कॉल देम नाउ, कॉल देम नाउ यानी उन्हें अभी बुलाओ, उन्हें अभी बुलाओ। हेयर, हेयर इसका मतलब है इधर, यहां, इधर, यहां यानी हेयर का मतलब है इधर, यहां। इसको हम सेंटेंस में लाएंगे कम हेयर यानी इधर आओ, इधर आओ, कम हेयर इधर आओ। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है देयर, देयर वहां, इसका मतलब है वहां। इसका सेंटेंस में देयर को सेंटेंस में यूज करेंगे गो देयर, गो देयर यानी वहां जाओ, वहां जाओ। वाज, वाज इसका मतलब है था, यानी यहां पर माजी की बात हो रही है। वाज का मतलब है था। इसको वाज को हम सेंटेंस में यूज करेंगे देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग यानी एक बादशाह था, यानी ये माजी की बात हो रही है कि एक बादशाह था। देयर वाज अ किंग। वेयर, वेयर थे यानी ये ज्यादा लोगों की बात हो रही है, थे। वेयर का मतलब है थे, और वेयर को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे देयर वर, देयर वर 5 लाइन्स, देयर वर 5 लाइन्स यानी 5 शेर थे, 5 शेर थे। विल, विल
इसके 3 मायने हैं, गा, गी, गे, यानी ये मुस्तकबिल के लिए है। गा, गी, गे, विल को हम सेंटेंस में लाएंगे, आई विल गो, आई विल गो यानी मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। मे यानी ये रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, दरख्वास्त, इजाज़त, दरख्वास्त या इजाज़त। मे को हम सेंटेंस में लाएंगे, मे आई कम इन, मे आई कम इन यानी क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। कैन काबिलियत, और इसका दूसरा जो मायने है इजाज़त, और तीसरा जो मायने है दरख्वास्त। इसके 3 मायने हैं, कैन, काबिलियत, इजाज़त और दरख्वास्त। कैन को हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे, कैन यू कॉल मी, कैन यू कॉल मी यानी क्या तुम मुझे कॉल कर सकते हो। कुड, कुड कर सकता था, कर सकता था। कुड को हम सेंटेंस में लाएंगे, आई कुड स्टडी, आई कुड स्टडी यानी मैं पढ़ सकता था, मैं पढ़ सकता था। हैव मलकियत के लिए, हैव को इस्तेमाल किया जाता है मलकियत के लिए। इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार यानी मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। हैड, हैड हैड को भी मलकियत के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसका मायने है रखता था, रखता था। हैड को हम सेंटेंस में लाएंगे, ही हैड अ कार, ही हैड अ कार यानी उसके पास एक कार थी। डज, डज इसका मतलब है करता है, करता है, डज यानी करता है। डज को हम सेंटेंस में यूज करेंगे, ही ऑलवेज डज हिज होमवर्क, ही ऑलवेज डज हिज होमवर्क यानी वो हमेशा अपना होमवर्क करता है। डू, डू इसका मतलब है करते हैं, यानी ये ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, डू करते हैं। डू को हम सेंटेंस में यूज करेंगे, यू ऑलवेज डू योर होमवर्क, यू ऑलवेज डू योर होमवर्क यानी आप हमेशा अपना होमवर्क करते हैं। डिड, डिड इसका मतलब है क्या, यानी ये माजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डिड क्या। डिड को हम सेंटेंस में यूज करेंगे, वाई डिड यू डू दैट, वाई डिड यू डू दैट यानी तुमने ऐसा क्यों किया। बी, बी इसका मायने है होना, बी का सेंटेंस है, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट यानी ईमानदार हूं, ईमानदार हूं। कम, कम इसका मतलब है आना, कम का सेंटेंस होगा, कम हेयर, कम हेयर यानी इधर आओ। गिव, गिव इसका मतलब है देना, गिव का मायने है देना, और गिव को सेंटेंस में हम इस्तेमाल करेंगे, आई गिव माई पेन टू आसिफ, आई गिव माई पेन टू आसिफ यानी मैं अपना पेन आसिफ को देता हूं। लुक, लुक लुक का मायने है देखना, दूसरा मायने है नजर डालना, देखना या नजर डालना, लुक। और लुक का सेंटेंस होगा, लुक एट मी, लुक एट मी यानी मेरी तरफ देखो। लाइक, लाइक इसका मायने है पसंद करना, लाइक यानी पसंद करना, और लाइक का सेंटेंस है, आई लाइक इट, आई लाइक इट यानी मुझे ये पसंद है। सेड, सेड इसका मतलब है कहा, सेड का मतलब है कहा, और सेड को हम सेंटेंस में यूज करेंगे दोस्तों, अली सेड ही वांट्स सम चॉकलेट्स, अली सेड ही वांट्स सम चॉकलेट्स यानी अली ने कहा वो कुछ चॉकलेट चाहता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसका मतलब है आगे, नेक्स्ट का मतलब है आगे, और नेक्स्ट को हम सेंटेंस में यूज करेंगे दोस्तों, व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट इसका मतलब है आगे क्या है, आगे क्या है। देयर, देयर इसका मतलब है उनका या उनकी, देयर उनका या उनकी,
और देयर को सेंटेंस में हम यूज करेंगे दोस्तों, देयर फैमिली इज मूविंग टू लाहौर। देयर फैमिली इज मूविंग टू लाहौर यानी उनकी फैमिली लाहौर जा रही है। एट, एट इसका मतलब है पर, और एट को हम सेंटेंस में लाएंगे, ही इज एट होम। ही इज एट होम यानी वो घर पर है। एम, एम इसका मतलब है हूं। एम को हम सेंटेंस में यूज करेंगे, आई एम अ डॉक्टर। आई एम अ डॉक्टर यानी मैं एक डॉक्टर हूं। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। अबाउट, अबाउट यानी ये किसी के बारे में इस्तेमाल किया जाता है, अबाउट। और अबाउट को हम सेंटेंस में लाएंगे, टेल मी अबाउट यूर सेल्फ। टेल मी अबाउट यूर सेल्फ यानी मुझे अपने बारे में बताइए। आफ्टर, आफ्टर इसका मतलब है बाद में, और आफ्टर को सेंटेंस में यूज करेंगे, आफ्टर एन हावर। आफ्टर एन हावर यानी एक घंटे बाद। कॉल्ड, कॉल्ड इसका मतलब है बुलाया। ये कॉल्ड जो है ये माजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, कॉल्ड बुलाया। कॉल्ड को हम सेंटेंस में लाएंगे, ही कॉल्ड हिम। ही कॉल्ड हिम यानी उसने उसे बुलाया। ही कॉल्ड हिम उसने उसे बुलाया। डिड, डिड इसका मतलब है क्या। डिड को सेंटेंस में लाएंगे, ही डिड इट, सॉरी आई डिड इट। आई डिड इट यानी मैंने किया, मैंने किया। डाउन, डाउन इसका मतलब है नीचे। डाउन का मतलब है नीचे, और डाउन को हम सेंटेंस में यूज करेंगे दोस्तों, इट फील डाउन। इट फील डाउन यानी ये नीचे गिर गया, ये नीचे गिर गया। फाइंड, फाइंड फाइंड का मतलब है ढूंढना या तलाश करना। फाइंड इट, फाइंड इट यानी ढूंढो उसे, ढूंढो उसे। फाइंड इट का मतलब है ढूंढो उसे। गॉट, गॉट इसका मतलब है मिल गया या हासिल किया। गॉट को हम सेंटेंस में लाएंगे, आई गॉट माई मोबाइल। आई गॉट माई मोबाइल यानी मुझे मेरा मोबाइल मिल गया। गिव, गिव दिया। गिव का मतलब है दिया। गिव को हम सेंटेंस में यूज करेंगे दोस्तों, ही गेव मी अ गिफ्ट। ही गेव मी अ गिफ्ट यानी उसने मुझे एक तोहफा दिया। ही का मतलब है वो, यानी ही को लड़के के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ही का मायने है वो, और ही को हम सेंटेंस में जब यूज करेंगे, ही इज अली। ही इज अली यानी वो अली है। इनटू, इनटू इसका मतलब है मैं। इनटू को हम सेंटेंस में यूज करेंगे, ही कैम इनटू द रूम। ही कैम इनटू द रूम यानी वो कमरे में आया। कैम, कैम इसका मतलब है आया। कैम को हम सेंटेंस में लाएंगे, आई जस्ट कैम। आई जस्ट कैम यानी मैं अभी आया हूं। लॉन्ग, लॉन्ग इसका मतलब है लंबा। लॉन्ग को सेंटेंस में यूज करेंगे, दिस इज लॉन्ग। दिस इज लॉन्ग यानी ये लंबा है। लिटल, लिटल इसका मायने है छोटा सा। लिटल को सेंटेंस में यूज करेंगे, शी हैज अ लिटिल डॉल। शी हैज अ लिटिल डॉल यानी उसके पास छोटी सी गुड़िया है। मैड, मैड इसका मतलब है बना हुआ या बनाया। मैड का मतलब है बना हुआ या बनाया। मैड को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे दोस्तों, ही मैड अ ब्यूटीफुल हाउस। ही मैड अ ब्यूटीफुल हाउस यानी उसने एक खूबसूरत घर बनाया। मैनी, मैनी इसका मायने है बहुत सी या बहुत से। मैनी को हम सेंटेंस में यूज करेंगे दोस्तों, मैनी बुक्स। मैनी बुक्स यानी बहुत सी किताबें। नाउ, नाउ इसका मतलब है अब या अभी। नाउ को हम सेंटेंस में लाएंगे दोस्तों, नाउ आई विल गो। नाउ आई विल गो यानी अब मैं जाऊंगा। आउट, आउट इसका मायने है बाहर।
आउट का मतलब है बाहर, और आउट का सेंटेंस होगा दोस्तों कम आउट, कम आउट यानी बाहर आओ। अदर, अदर दूसरी या दूसरा, अदर का मतलब है दूसरी या दूसरा, और अदर का सेंटेंस होगा दोस्तों अदर बुक्स, अदर बुक्स यानी दूसरी किताबें। ओनली, ओनली इसका मानिए है सिर्फ, और ओनली का सेंटेंस होगा जो ओनली ही नाउज, ओनली ही नाउज यानी सिर्फ वो जानता है। ओवर, ओवर इसका मतलब है ऊपर या खत्म होना। ओवर को हम सेंटेंस में यूज करेंगे दोस्तों, फैन इज ओवर द हेड, फैन इज ओवर द हेड यानी पंखा सर के ऊपर है। यू, यू इसका मतलब है आप, और दूसरा मतलब है तुम या तुम, आप या तुम। यू को हम सेंटेंस में यूज करेंगे दोस्तों, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम यानी आप कहां से हैं। आई, आई का मतलब है मैं, और आई को हम सेंटेंस में यूज करेंगे दोस्तों, आई एम गोइंग टू द मार्केट, आई एम गोइंग टू द मार्केट यानी मैं बाजार जा रहा हूं। वी दोस्तों कुछ दोस्त इसको वी पढ़ते हैं, लेकिन ये वी होता है, वी नहीं पढ़ा जाता, ये वी है, ये वर्ड है वी। वी का मतलब है हम, यानी ये ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वी को हम सेंटेंस में यूज करेंगे, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट यानी हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हु, हु हु का मतलब है कौन, और हु को सेंटेंस में हम यूज करेंगे दोस्तों, हु आर यू, हु आर यू यानी तुम कौन हो। वट, वट इसका मतलब है क्या, वट का मतलब है क्या, और वट को सेंटेंस में हम यूज करेंगे, वट इज योर नेम, वट इज योर नेम यानी आपका नाम क्या है। हुज, हुज हुज का मतलब है किसका, हुज को हम सेंटेंस में यूज करेंगे, हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस यानी ये किसका कलम है, ये किसका पेन है। होम, होम इसका मायने है किससे, होम का मायने है किससे, और होम को हम सेंटेंस में यूज करेंगे दोस्तों, होम आर यू टॉकिंग टू, होम आर यू टॉकिंग टू यानी तुम किससे बात कर रहे हो। वेयर, वेयर का मतलब है कहां, वेयर यानी कहां। वेयर को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे दोस्तों, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग यानी तुम कहां जा रहे हो। वेन, वेन वेन का मतलब है कब या जब, वेन का मतलब है कब या जब। इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे, वेन यू विल कम, वेन यू विल कम यानी तुम कब आओगे। वाई, वाई इसका मानिए क्यों, यानी वाई इस्तेमाल किया जाता है वजह पूछने के लिए। वाई इसका मानिए क्यों, और वाई को हम जब सेंटेंस में यूज करेंगे, वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट यानी तुम्हें देर क्यों हुई। हाउ, हाउ इसका मानिए कैसे, हाउ मानी कैसे, हाउ को सेंटेंस में यूज करेंगे, हाउ आर यू, हाउ आर यू यानी आप कैसे हो। ईच, ईच ईच का मतलब है हर एक, ईच को हम सेंटेंस में यूज करेंगे दोस्तों, ईच ऑफ द फ्लावर कॉस्ट 5 रुपीज, ईच ऑफ द फ्लावर कॉस्ट 5 रुपीज यानी हर एक फूल की कीमत 5 रुपए है। एवरी, एवरी इसका मानिए है हर एक, एवरी को हम सेंटेंस में यूज करेंगे दोस्तों, आई हैव एवरीथिंग, आई हैव एवरीथिंग यानी मेरे पास हर चीज है। मैनी, मैनी मैनी का मतलब है बहुत से, मैनी इसका मानिए बहुत से, और मैनी को सेंटेंस में लाएंगे हम, आई हैव मैनी कैंडीज, आई हैव मैनी कैंडीज यानी मेरे पास बहुत सी कैंडी हैं। ऑल, ऑल ऑल का मतलब है सब या तमाम।
ऑल को हम सेंटेंस में यूज करेंगे दोस्तों। ऑल ऑफ यू कम हियर। ऑल ऑफ यू कम हियर यानी तुम सब यहां आओ। सम, सम, सम का मायने है कुछ। सम का मायने है कुछ, और सम को सेंटेंस में यूज करेंगे। गिव मी सम टाइम। गिव मी सम टाइम यानी मुझे कुछ वक्त दो। गिव मी सम टाइम का मतलब है मुझे कुछ वक्त दो। वेरी, वेरी का मायने है बहुत, और वेरी को सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे दोस्तों? दिस इज वेरी गुड। दिस इज वेरी गुड यानी ये बहुत अच्छा है। मच, मच, मच का मतलब है ज्यादा। मच को हम सेंटेंस में यूज करेंगे। आई डोंट लाइक हिम मच। आई डोंट लाइक हिम मच यानी मैं उसे ज्यादा पसंद नहीं करता। आल्सो, आल्सो इसका मानिए भी। आल्सो यानी भी। आल्सो को हम सेंटेंस में यूज करेंगे। यू आल्सो कम। यू आल्सो कम यानी तुम भी आ जाओ। वेयर, वेयर यानी कहां। वेयर का मानिए कहां, और वेयर को सेंटेंस में यूज करेंगे दोस्तों। वेयर इज योर कार। वेयर इज योर कार यानी आपकी कार कहां है। माई, माई, माई का मायने है मेरी या मेरा। इसको हम इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे माई को। दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक यानी ये मेरी किताब है। ओवर, ओवर इसका मतलब है हमारा या हमारी। ओवर को हम सेंटेंस में यूज करेंगे। दिस ओवर हाउस। दिस ओवर हाउस यानी ये हमारा घर है। हिम, हिम, हिम को हम बॉय के लिए यानी लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हिम का मतलब है उसे, उसे। और हिम को हम जब सेंटेंस में यूज करेंगे, लेट हिम कम। लेट हिम कम यानी उसे आने दो। हिज, हिज इसका मतलब है उसका, यानी हिज लड़के के लिए, बॉय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिज यानी उसका। इसको हम जब सेंटेंस में यूज करेंगे, हिज नेम इज इरफान। हिज नेम इज इरफान यानी उसका नाम इरफान है। हर, हर, हर का मायने है उसका या उसे, और ये हर जो है ये लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर को हम सेंटेंस में यूज करेंगे दोस्तों। हर नेम इज नादिया। हर नेम इज नादिया, इसका नाम नादिया है, उसका नाम नादिया है। देन, देन इसका मतलब है तब या फिर। देन का मतलब है तब या फिर। देन को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे दोस्तों? देन आई विल गो। देन आई विल गो यानी तब मैं जाऊंगा, तब मैं जाऊंगा। मी, मी इसका मानिए मुझे। मी का मतलब है मुझे। मी को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे दोस्तों? गिव मी अ पेन। गिव मी अ पेन यानी मुझे एक पेन दो। अस, अस, अस का मतलब है हमें। लेट अस गो। लेट अस गो यानी हमें जाने दो। दिस, दिस इसका मतलब है ये, और दिस को हम सेंटेंस में यूज करेंगे। दिस इज अ पेन। दिस इज अ पेन यानी ये एक पेन है। दैट, दैट, दैट को दोस्तों दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दैट का मायने है वो। दैट को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे दोस्तों? दैट इज माई बैग। दैट इज माई बैग यानी वो मेरा बैग है। दोज, दोज इसका मायने है वो, यानी दोज को ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोज का मायने है वो, और दोज को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे दोस्तों? दोज आर माई बुक्स। दोज आर माई बुक्स यानी वो मेरी किताबें हैं। इट, इट इसका मानिए ये, और इसका सेंटेंस होगा इट इज गुड। इट इज गुड यानी ये अच्छा है। इट्स, इट्स इसका मानिए उसका, और इस इट्स का, इसको हम सेंटेंस में यूज करेंगे दोस्तों। इट्स कलर इज ब्लैक। इट्स कलर इज ब्लैक यानी उसका रंग काला है।
नॉट, नॉट इसका मानिए नहीं। नॉट को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आई विल नॉट रन, आई विल नॉट रन यानी मैं नहीं भागूंगा। नेवर, नेवर, नेवर का मानिए कभी नहीं। और नेवर को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे दोस्तों? आई विल नेवर गो देयर, आई विल नेवर गो देयर यानी मैं कभी वहां नहीं जाऊंगा। ओके एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच टू वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।